बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं नुसरत फूड सीक्रेट्स। खुश रहें, हेल्दी रहें। ये लाहौरी चना रेसिपी है। लाहौर के असल जायके की पहचान, खुशबूदार मसालों का जादू, मसालों की चटपटी खुशबू और नरम चनों की लज्जत जो हर निवाले को बना दे ख़ास। चाहे नाश्ता हो, लंच हो या डिनर, ये रेसिपी आपकी मेज़ की रौनक को बढ़ा देगी। लाहौरी मसालों में तड़के का कमाल और गाढ़ी ग्रेवी का जायका ऐसा कि हर कोई उँगलियां चाटता रह जाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। तो चने मैंने पहले से ये बॉईल कर लिए, ये रात भर भिगो दिए थे और इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है नमक डालकर। तो ये देखें कितने सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये मैंने इसलिए पहले ही बॉईल कर लिए कि टाइम बच सके और रेसिपी जो है वो शॉर्ट हो जाए। तो इसका पानी भी हमने रख लिया है संभाल के, ये बाद में काम आएगा। तो अब हम सबसे पहले पैन को गरम करते हैं और इसमें हमने तकरीबन 1 कप ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल की क्वांटिटी भी आप अपनी मर्ज़ी से जितना ज़्यादा आप तरी पसंद करते हो तो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 कप ऑयल ऐड किया था और अब इसमें हमने कुछ खड़े मसाले ऐड किए हैं। बादियान का फूल, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च और तेज़पात का पत्ता। इसको 1 मिनट के लिए इसमें हम हल्का-सा फ्राई कर लेंगे, ज़्यादा नहीं करना कि ये जल जाए ज़ीरा। तो अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट शामिल कर देंगे, तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। इससे इसकी खुशबू और फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। और अब हमने इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है, जब तक लहसुन और अदरक की जो है स्मेल ख़त्म ना हो जाए। इसकी स्मेल को इसी पॉइंट पे हमने ख़त्म करना है, क्योंकि अगर इसकी स्मेल बरकरार रही तो चनों का जायका अच्छा नहीं बनेगा। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक क्रश किया हुआ और इसको ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि प्याज का जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए। तो इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से फ्राई करना है। ये फ्राई हो चुका है, तो अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो स्पाइसेस में हमने सबसे पहले इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक जो है हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। हमने हाफ़ टी स्पून पहले ऐड किया है। तो और अब यहाँ पे 1 टीस्पून हमने पिसी हुई सुर्ख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है हमने कुटा हुआ धनिया जो है वो ऐड किया है। अब इन मसालों को अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। मसालों की क्वांटिटी भी आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। तो अब हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, ताकि मसालों का भी जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें टमाटर, जो हमने तकरीबन 2 अदद उसका पेस्ट बना लिया था, वो भी ऐड कर देंगे। टमाटर से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा। तो अब हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। भुनाई में आपने कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, उतनी ही अच्छी टेस्टी ग्रेवी बनकर तैयार होगी। तो अब ये देखें बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो अब हम इसमें दही शामिल कर देंगे। तो दही यहाँ पे मैंने हाफ़ कप ऐड की है। तो अब हमने इसको अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेना है, क्योंकि दही का अपना पानी होता है। तो जब तक हम इसको फ्राई करते रहेंगे, जब तक दही का पानी जो है वो ड्राई नहीं हो जाता। तो इसको भी फ्राई करने में हमें 2 से 3 मिनट लगेंगे। तो ये देखें जी, अब दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और मसाला जो है बहुत अच्छा फ्राई हो चुका है और बहुत बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। अब इस पॉइंट पे हमने कुछ चने थोड़े से बॉइल्ड चनों में से निकाल कर उसका पेस्ट बना के रख लिया था, तो ये भी ऐड कर देंगे। अब ये हमने किस पर्पज़ के लिए ऐड की है, ये हमारी ग्रेवी को जो है वो गाढ़ा बना देगी। यानी जो थिकनेस है चनों की वो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो इसको हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स करके 1 से 2 मिनट फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें बॉइल्ड चने जो हैं वो ऐड कर देंगे। क्योंकि चनों में भी हमने नमक ऐड किया था, इसी पॉइंट पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं। तो अब हमने जो इसका चनों का पानी था, वो इसमें ऐड कर देना है। यहाँ पे आप चाहें तो आपके पास कनौर क्यूब हो या चिकन पाउडर हो, वो भी ऐड कर सकते हैं 1 टेबलस्पून। तो यहाँ पे अब हमने पानी जो है अपनी मर्ज़ी से, जितनी ग्रेवी चाहिए हमें, तो उतना ही पानी आपने ऐड कर देना है। तो ये मसालों की बेहतरीन खुशबू भी आ रही है और बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर में ये चने तैयार होंगे। तो अब हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। और जब ये अच्छी तरह से पक जाएँगे,
तो हम बाकी चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे और इसको 1 से 2 मरतबा हम चेक भी करते रहेंगे ताकि जो पानी जो है वो ड्राई ना हो। तो ये देखें जी माशाल्लाह से बेहतरीन ग्रेवी भी देखें कितनी गाढ़ी बनी है और बेहतरीन खुशबू भी आ रही है। तो अब हम इसमें कुछ और मसाले ऐड करेंगे। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हमने भुना कुटा ज़ीरा ऐड कर दिया है और यहाँ पर अब हम 1 टेबलस्पून जो है ताज़ा हमने बिल्कुल फ्रेश जो है काली मिर्च को कूट कर वो ऐड करना है। इसका बेहतरीन फ्लेवर और खुशबू तभी आएगी जब आप इसको फ्रेशली कूट कर ऐड करेंगे। तो ये हमने अच्छी तरह से क्रश करके इसमें ऐड कर दी है और अब हमने इसको इसमें मिक्स करके अच्छी तरह से इसको भी हम तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर देंगे ताकि इन मसालों का जो फ्लेवर है वो इसमें आ जाए और इसमें हम 3 से 4 हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे और अब हमने इसको कवर कर देना है 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। तो ये देखें जी माशाल्लाह से इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है और हमारे चने भी देखें बिल्कुल गाढ़े और बेहतरीन खुशबू और फ्लेवर के साथ तैयार हो चुके हैं। तो अंडे मैंने पहले से बॉयल किए हुए थे, वो मैंने तैयार किए हुए हैं, वो हम इसमें गार्निश कर देंगे और इसमें चाहें तरी तो आप थोड़ा-सा एक्स्ट्रा तैयार करके उसमें ऑयल में थोड़ी-सी मिर्च डालकर तड़का लगाकर आप मज़ीद ऑयल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिएगा। कल फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।